बच्चों, आज हम संस्कृत पद्य ट्यूशन का प्रथम पाठ लक्ष्य वेध परीक्षा, जिसका अर्थ है लक्ष्य वेधने की परीक्षा, इस पाठ के अंतर्गत दिए गए श्लोकों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इस पाठ की विषय वस्तु क्या है, क्या घटना है। जो ये पाठ है, इसके श्लोक महाभारत के आदि पर्व के 123वें अध्याय से लिए गए हैं। इन श्लोकों में आचार्य द्रोण जी ने अपने शिष्यों को लक्ष्य भेदने की परीक्षा लिए जाने का इसमें वर्णन किया गया है। अर्थात आचार्य द्रोण ने अपने शिष्यों की लक्ष्य भेद की परीक्षा ली है। उनके शिष्य आप सब जानते हैं, कौरव और पांडव थे और अन्य राजकुमार भी थे। अब जितने भी पद्यांश हैं दिए गए, उनकी ससंदर्भ हिंदी व्याख्या पढ़ेंगे। तास्तु सर्वान् सम्मानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणय प्रहर ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषिष्भय कृत्रिम भासम आरोप्य वृषाग्रे शिल्पिभिः कृतम् अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्य भूतम उपदिशत। देखिए बच्चों, इसे हिंदी अनुवाद पढ़ाने से पहले आप सब क्या करते हैं, पहले संदर्भ पढ़ते हैं, फिर प्रसंग पढ़ते हैं, देन इसका अर्थ आता है। संदर्भ: प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड पद्य भूषण के लक्ष्य वेध परीक्षा शीर्षक पाठ से उद्धृत है। यानी कि पाठ का नाम लक्ष्य वेध परीक्षा है और खंड क्या है, पद्य भूषण। प्रसंग: इस प्रसंग में जो भी कथा वस्तु इसकी है उसका वर्णन किया गया है। प्रस्तुत श्लोकों में आचार्य द्रोण द्वारा अपने शिष्यों की लक्ष्य वेधने की परीक्षा लिए जाने का वर्णन है। जितने भी इस पाठ में श्लोक हैं, सब में आप यही प्रसंग लिखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी अनुवाद। प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुष ऋषभ। निशाना लगाने के ज्ञान के विषय में, प्रहरण ज्ञाने क्या होता है, निशाना लगाने के ज्ञान के विषय में, जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाले, पुरुष ऋषभ पुरुषों में श्रेष्ठ अर्थात द्रोणाचार्य जी ने। निशाना लगाने के ज्ञान के विषय में जानने की इच्छा रखने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ अर्थात द्रोणाचार्य जी ने। सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान समस्त विद्याओं, सर्व विद्या मतलब समस्त विद्याओं, अस्त्र चलाने की शिक्षा प्राप्त किए हुए, समस्त विद्याओं और अस्त्र चलाने की शिक्षितान मैंने शिक्षा प्राप्त किए हुए। तास्तु सर्वान उन समस्त राजकुमारों को, सम्मानीय मैंने लाकर। शिल्पी भी कृतम, शिल्पी भी मतलब कारीगरों द्वारा, कृतम मैंने बनाए गए, कृत्रिम मैंने बनावटी, भासम वृक्षाग्रे आरोप्य, भास मतलब गिद्ध पक्षी को, वृक्षाग्रे मतलब वृक्ष की चोटी पर रख कर, कुमारा नाम अविज्ञातम, कुमारा नाम मतलब राजकुमारों के, अविज्ञातम मैंने न जानते हुए, उन्हें लक्ष्य के रूप में उपादिशत निशाना साधने के लिए कहा। एक बार आप हिंदी अनुवाद फिर से देखेंगे। निशाना लगाने के ज्ञान के विषय में जानने की इच्छा रखने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी ने समस्त विद्याओं और अस्त्र चलाने की शिक्षा प्राप्त किए हुए उन सब राजकुमारों को लाकर कारीगरों द्वारा बनाए गए बनावटी गिद्ध को पेड़ की चोटी पर रखकर राजकुमारों के न जानते हुए उन्हें लक्ष्य के रूप में निशाना साधने के लिए कहा। शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि धनुषादाय सत्वरा भासमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधितेष्व। ये आपका तीसरा श्लोक है। पहले में एक और दो दिए गए थे, एक साथ पढ़े आपने। अब ये तीसरा है। शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि, भवन्तः मैंने आप, सर्वे अपि सभी, आप सभी शीघ्रता से धनुषमादाय धनुष लेकर, भासम एतम, एतम मतलब यह, इस, भासम मैंने गिद्ध को, इस गिद्ध पक्षी को उद्देश्य करके, तिष्ठध्वम संधितेष्व बाण, धनुष पर बाण चढ़ाए हुए, तिष्ठध्वम शीघ्रता से तैयार हो जाएं। आप सभी जल्दी से धनुष लेकर इस भास पक्षी को लक्ष्य करके धनुष पर बाण चढ़ाकर तिष्ठध्वम मैंने सावधानी पूर्वक खड़े हो जाए। नेक्स्ट, मदवाक्य समकालम तु शिरोस्य विनिपात्याम एकैकशो निरक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रका। पुत्रका इससे स्टार्ट करेंगे। हे पुत्रों, मदवाक्य समकालम, मदवाक्य मतलब मेरे वाक्य के साथ ही आप लोग, शिरोस्य आप,
अस्य मैंने इस गिद्ध पक्षी का सिर, मैंने सिर, इस गिद्ध पक्षी का सिर विनिपात्याम मैंने काट देना। हे पुत्रों, मेरे वाक्य के साथ ही मेरे कहने के अनुसार ही आप इस गिद्ध पक्षी का सिर काट देना। एकैकशो नियोक्ष्यामि, एकैकशो मैं एक एक करके लक्ष्य भेद के लिए तुम्हें बुलाऊंगा। नियोक्ष्यामि मतलब बुलाऊंगा। तथा कुरुत और आप वैसे ही करते रहना, यानी कि बारी बारी से सबको निशाना लगाने के लिए बुलाएंगे और आप वैसे वैसे ही निशाना लगाने के लिए आगे आएंगे। द नेक्स्ट, ततो युधिष्ठिरं पूर्वं वाचा अंगिरसाम वरै संतत्वस्य बाणं दुर्दुष मद वाक्य अंते विमुच्तम। ततो मैंने इसके पश्चात अंगिरसाम, अंगिरस गोत्र, अंगिरस गोत्र है, अंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों में वरम मैंने श्रेष्ठ। इसके पश्चात अंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों में वरम मैंने श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर से कहा। सबसे पहले किसकी बारी आती है? युधिष्ठिर जी की। इसके पश्चात अंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा, संधत्वस्य बाणम दुर्दुष, कि हे युधिष्ठिर, तुम इस प्रचंड बाण को संधत्वस्व मैंने धारण करो, कि तुम इस प्रचंड बाण का संधान करो, यानी कि उसे चलाओ। मद वाक्य अंते विमुचतम, और मेरा वाक्य जैसे ही समाप्त होगा, जैसे ही मैं कहना, जैसे ही मैं कहूँगा वैसे ही विमुचतम, तुम उसे छोड़, विमुच मैंने छोड़ देना, उसे छोड़ देना, कि तुम इस प्रचंड बाण को धारण करो, संधान करो, और मेरे वाक्य के अंत में जैसे ही मैं कहूँगा तम तुम इसे विमुच मैंने छोड़ देना।